हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये लव रेवोल्यूशन का 18 पार्ट है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा ही था कि जारिम की क्लास के टीचर सभी बच्चों से कहते हैं कि अगर लियांगू की 70 से ऊपर परसेंटेज नहीं आई तो उनके टीचर उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेंगे। और लियांगू को पता ही नहीं होता है कि वहाँ पर उसी की बात हो रही है। वो क्लास में एंटर होता है और एंटर होते ही सो जाता है। क्लास खत्म होने के बाद लियांगू अपने घर जा रहा होता है, तभी पीछे से उसके दोस्त उसको रोक देते हैं और उसको अच्छे से पढ़ने के लिए कहते हैं। उसको बहुत समझाते भी है तो लियांगू बहुत परेशान हो जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं स्कूल छोड़ दूँ। फिर किम यांगुन बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारी मदद करेंगे ना। फिर वो बोलता है कि एक काम करते हैं कि हम सभी साथ में पढ़ाई करेंगे। तो यांगमिन लियांगू से पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ पढ़ाई करने आओगे ना। तो लियांगू बोलता है कि एक काम करो कि तुम सब जाओ, तुम सब साथ में पढ़ाई कर लेना। तो जारिम लियांगू से बोलती है कि तुमको भी आना पड़ेगा वरना तुम्हारे गंदे मार्क्स आएंगे और तुम्हारी वजह से हमारी पूरी क्लास को सफर करना पड़ेगा। तो गुचेंग कहता है कि जारिम ने बिल्कुल ठीक कहा। फिर बोलता है कि लियांगू तुम्हें किसी भी तरीके से अच्छे मार्क्स लेके आने पड़ेंगे वरना जारिम को एक्स्ट्रा क्लास पढ़नी पड़ेगी। फिर मैं और जारिम घूमने कैसे जा पाएंगे। फिर आयंगमिन बोलता है कि हमारी क्लास के ब्राइट फ्यूचर के लिए हमने एक टीचर भी रखा है, उसका नाम है किम यांगहुन। तो किम यांगहुन अपने आप पे बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करने लग जाता है। तो यांगमिन कहते हैं कि किम यांगहुन हमें क्या पढ़ाएगा, उसके खुद ही के ग्रेड लियांगू के ग्रेड के जितने हैं। फिर किम यांगहुन यांगमिन से बोलता है कि प्लीज ऐसे मत बोलो, फाइनल में मेरे मार्क्स 75 से लेस आए थे। लियांगू को उनकी बातों पे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, इसलिए वो बोलता है कि एक काम करो कि तुम सब पढ़ो, अपने ग्रेड्स बढ़ाओ। तो जा रहा हूँ ये सर से मिलने के लिए। और ऐसा कहकर वो कुछ ही दूर पे जाता है, तब तक यांगमिन उसे रोक लेती है और उससे कहती है कि मैंने ये सर को मैसेज कर लिया है, तुम हमारे साथ पढ़ाई करोगे और वो भी यही चाहती है कि तुम खूब पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स लेके आओ। फिर किम यांगहुन बोलता है कि चलो ठीक है, अब तो ये तय रहा कि हम गुचेंग के घर पे मिलेंगे और मैं तुम सभी को पढ़ाऊंगा। फिर जारिम कहती है कि ये तो ठीक है, लेकिन हमें रियल में कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसके 75 मार्क्स से हमेशा ऊपर आते हो। तो गुचेंग कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बुलाता हूँ ना एक टॉपर को जो हमें पढ़ा सकता है। उसके बाद वो सोंगुन को अपने साथ पढ़ने के लिए बुलाता है। उसके बाद वो सभी पढ़ाई करने के लिए इकट्ठा होते हैं और सोंगुन भी उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आता है। वो यांगमिन को आंसर सिखाता है। फिर ओरेन उससे पूछती है कि क्या तुम सच के टॉपर हो या फिर तुम टॉपर बनने का बहाना बनाकर यहाँ आए हो। तो सोंगुन बोलता है कि नहीं सच में मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं। उसके बाद गुचेंग सोंगुन की तारीफ करने लग जाता है। अपनी तारीफ सुनकर सोंगुन को शर्म आने लग जाती है। जारिम कहते हैं कि ये अच्छी बात है, बट तुम उसकी जगह क्यों बोल रहे हो। फिर गुचेंग कहता है क्योंकि मैं उसका दोस्त हूँ ना, इसीलिए। आयांगमिन यांगमिन को चिढ़ाते हुए बोलता है कि वो किसी का बॉयफ्रेंड भी बन सकता है। फिर सोंगुन बोलता है कि चलो चलो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो ताकि यांगमिन को अनकंफर्टेबल फील ना हो। दूसरी तरफ किम यांगहुन लियांगू को पढ़ाता है। तो किम यांगहुन लियांगू से बोलता है कि मैं एक काम करता हूँ कि तुम्हें बेसिक से पढ़ाता हूँ, मैं तुमको सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सिखाता हूँ। तो लियांगू किम यांगहुन से बोलता है कि मैं 18 साल का हूँ, कोई बच्चा नहीं हूँ, तुमको क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ कि मुझे मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आएगा। फिर किम यांगहुन बोलता है कि सही कहा तुमने, तुम्हें मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा, एक काम करता हूँ कि मैं तुम्हें मैथमेटिक्स से फॉर्मूले सिखाता हूँ। तो किम यांगहुन उसको एक बार फॉर्मूला सिखाता है, लियांगू को नहीं आता है, 2 बार सिखाता है, उसको नहीं आता है। फिर उसके बाद वो बोर हो जाता है और वो इधर उधर देखने लग जाता है। तभी उसकी नजर यांगमिन और सोंगुन पर जाती है। फिर वो उन दोनों को एक दूसरे के नाम से चिढ़ाने लग जाता है और बोलता है कि काश सोंगुन जिस तरीके से यांगमिन को पढ़ाता है उसी तरीके से हमें भी पढ़ाता। तो सोंगुन बोलता है कि मैं यांगमिन को इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसकी कैचिंग पावर अच्छी है। तो यांगमिन कहती है कि दूसरों पे नहीं, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। उसके बाद किम यांगहुन उसे दोबारा पढ़ाना शुरू कर देता है। फिर लियांगू उन सभी से बोलता है कि क्या तुम सभी को भूख नहीं लगी है। गोंगचेंग कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझको भी बहुत ज्यादा भूख लगी है। फिर जारिम कहती है कि ठीक है, मैं तुम सबके लिए खाना बना देती हूँ। फिर सभी एक दूसरे को देखने लग जाते हैं क्योंकि उनको पता था कि जारिम बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बनाती है। और गोंगचेंग को वो दिन याद आ जाता है जिस दिन जारिम ने उसके लिए खाना बनाया था, जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार बन रखा था। गोंगचेंग कहता है कि तुम्हें खाना बनाने की क्या जरूरत है, एक काम करते हैं कि हम खाने को घर पे ही मंगवा लेते हैं। और सभी उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। फिर जारिम कहती है कि खाना मंगवाने की क्या जरूरत है, इससे तो सिर्फ पैसों की बर्बादी होगी, एक काम करती हूँ ना, मैं ही खाना बना देती हूँ। और ऐसा कहकर वो किचन में चली जाती है। गोंगचेंग भी उसके पीछे पीछे जाता है और बोलता है कि मेरे किचन में कुछ भी सामान नहीं है। तभी वो फ्रिज खोलती है और बोलती है कि फ्रिज तो पूरा भरा हुआ है। तो गोंगचेंग कहता है कि शायद मेरी मम्मी कल आई थी इसलिए उन्हें सारी सब्जियां फ्रिज में भर दी। फिर जारिम कहती है कि तुम मुझे खाना बनाने के लिए इसलिए रोक रहे हो ना क्योंकि तुम्हें मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता है। तो गोंगचेंग कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं तुम खाना बनाओगी तो मैं सारा का सारा खाना अकेले ही खा जाऊंगा। उसके बाद ऑरेंज फ्रिज खोलती है तो उसके अंदर चिकन होता है। तो वो जारिम को पूछती है कि क्या तुमको चिकन बनाना आता है। तो जारिम कहती है कि हाँ मुझे चिकन बनाना आता है, मैं जल्दी जल्दी से तुम्हारे लिए चिकन बना देती हूँ, तुम पढ़ाई करो। तो ऑरेंज उससे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ चिकन काटने में क्योंकि वो डिफिकल्ट होता है। तो जारिम कहते हैं कि ठीक है। उसके बाद लियांगू गोंगचेंग को बोलता है कि तुमने उसे खाना बनाने के लिए रोका
क्यों नहीं? तो गुचिंग कहता है कि मैंने उसको रोका तो, बट गलती तुम्हारी है, तुमने ही कहा था कि तुम्हें भूख लगी। फिर ली यंगवू कहता है कि कोई बात नहीं, ओरेन जारिम की हेल्प कर रही है ना, ओरेन बहुत अच्छा खाना बनाती है। यामिन कहती है कि वो उसकी हेल्प बस चिकन काटने में कर रही है और कुछ नहीं। थोड़ी देर में जारिम खाना बनाकर भी आ जाती है। उस खाने को देखकर उनकी भूखी मर जाती है। जैसे ही जारिम खाना लेकर आती है वैसे ही ली यंगवू बोलता है मैं बस अभी 5 मिनट में वॉशरूम से होकर आता हूँ। यामिन बोलती है कि मैं भी खाने से पहले हमेशा हाथ धोती, तो मैं भी हाथ धोकर आती हूँ। गुचिंग कहता है कि मेरी मम्मी ने मुझे कॉल करने के लिए कहा था, मैं तो भूल ही गया, अभी मैं उन्हें कॉल कर आता हूँ। जारिम को पता चल गया था कि वो ये सब बहाने सिर्फ उसके हाथ का खाना खाने से बचने के लिए बना रहे थे, तो वो उनको ज्यादा फोर्स नहीं करती है खाना खाने के लिए। तभी पीछे से किम यंग उन और आयांगमिन बोलते हैं कि खाना बहुत ही टेस्टी बन रखा है। जैसे ली यंगवू, गुचिंग और यांगमिन ये सुनते हैं तो वो बहुत शॉक हो जाते हैं। तो उनको किम यंग उन और आयांगमिन की बातों पर उतना भरोसा नहीं था। सोंगुन भी बोलता है कि खाना बहुत ही अच्छा बन रखा है। गुचिंग कहता है कि सोंगुन भी बोल रहा है कि खाना अच्छा बन रखा है, इसका मतलब खाना वाकई में अच्छा बन रखा है। उसके बाद वो तीनों ही खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, बट फिर भी ली यंगवू को उस पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो गुचिंग से पूछता है कि सच में खाना टेस्टी होगा ना। गुचिंग कहता है कि हाँ, मुझे तो पूरा भरोसा हो गया कि खाना पक्का अच्छा बन रखा है। जारिम कहती है कि तुमको खाना नहीं खाना है क्या, अगर खाना है तो जल्दी आ जाओ। के बाद वो खाना खाना शुरू कर देते हैं। सोंगुन के सामने जाकर बैठ जाती है। वो देखती है कि सोंगुन ने एक बाइट से ज्यादा खाना खाया ही नहीं। समझ जाती है कि सोंगुन झूठ बोल रहा था और वो भी खाना नहीं खाती है। तो दूसरी तरफ ली यंगवू और गुचिंग जब एक बाइट अपने मुंह में डालते हैं तो उनकी हवा टाइट हो जाती है। वो दोनों गुस्से वाली नजरों से किम यंग उन और आयांगमिन को देखते हैं। वो दोनों उनको देखकर हंसने लग जाते हैं। के बाद ली यंगवू और गोंगचियांग सोंगुन की तरफ देखते हैं। सोंगुन भी उनको देखकर काफी नॉटी सा फेस बनाता है। ली यंगवू को एक आइडिया आता है और वो जारिम से बोलता है कि तुमने खाना वाकई में बहुत अच्छा बनाया है कि इसीलिए मैं पहली बार गुचियांग को खिलाऊंगा, और जबरदस्ती गुचियांग के मुंह में खाना डाल देता है। गुचियांग कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जारिम ने वाकई बहुत अच्छा खाना बना रखा है, तुमने तो मुझको खिला दिया लेकिन मैं भी तो तुमको खिलाऊंगा ना। और ऐसा कहकर गुचियांग भी उसके मुंह पे खाना डाल देता है। तो लगता है कि उसने वाकई में खाना बहुत अच्छा बना रखा है। खाने के बाद वो सभी अपने घर जा रहे होते हैं तो यांगमिन सोंगुन से बोलती है कि सोंगुन तुम एक बहुत ही अच्छे टीचर हो, थैंक यू, तुमने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया। सोंगुन शर्माने लग जाता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, मैंने भी तो तुम्हारे साथ पढ़ा। फिर ली यंगवू कहता है कि सोंगुन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यांगमिन को उसके घर तक छोड़ देना चाहिए। जब भी ली यंगवू यांगमिन को सोंगुन के नाम से चिढ़ाता था तो यांगमिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो सोंगुन यांगमिन से पूछता है कि क्या मैंने तुम्हारे घर तक छोड़ना है। तो यांगमिन कहते कि ठीक है चलो साथ में चलते हैं। बाद वो दोनों साथ में चले जाते हैं। दूसरी तरफ गुचियांग और यांगमिन भी साथ में जा रहे होते हैं। ली यंगवू उनसे बोलता है कि कल तुम मेरा स्कूल जाने के लिए वेट मत करना। कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना। तो जारिम कहती है कि अच्छा तुम्हें येसुर के साथ स्कूल जाना होगा ना। के बाद ली यंगवू हाँ बोलता है और वहाँ पे से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाता है तो उसकी स्कूल डेस्क पर पूरे नोट्स से भरे रहते हैं। सभी बच्चों से पूछता है कि ये नोट्स किसके हैं। तो वहाँ पर सभी बच्चे आते हैं और बोलते हैं कि ये नोट्स हमारी तरफ से हैं, और उसको कई एडवाइस भी देते हैं कि तुम ठीक से पढ़ लेना और भी बहुत कुछ। वो नई नई ट्रिक्स बताते हैं आंसर याद करने की। यही नहीं, एक लड़का तो उसको आंसर का गाना बनाकर याद करने के लिए बोलता है। तो उसको ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे कोई नर्सरी के बच्चे को ABCD सिखा रहा हो। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सबको उससे दूर रहने के लिए कहता है, बट कोई भी उसकी बात नहीं मानता। तो ली यंगवू बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो अपनी क्लास से भागकर बाहर आ जाता है। सभी बच्चे उसके पीछे भागने लग जाते हैं और उसको पकड़ने लग जाते हैं। फिर ली यंगवू भागते भागते गुचियांग की क्लास में चला जाता है और डेस्क पे जाकर लेट जाता है। गुचियांग उसको कहता है कि तुम लेटे क्यों हो, चलो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। तो ली यंगवू उससे कहता है कि मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे बात मत करो। तो गुचियांग उससे कहता है कि तुम लेटे रहो, एक काम करता हूँ कि मैं तुम्हें हिस्ट्री की कहानी सुनाता हूँ। तो ली यंगवू उसको बोलता है कि प्लीज चुप हो जाओ। तो गुचियांग ली यंगवू से बोलता है कि तुम ऐसे लेट नहीं सकते हो, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, वरना तुम्हारी वजह से जारिम को एक्स्ट्रा क्लास पढ़नी पड़ेगी, और तुम्हारे ग्रेड्स कम आए तो तुम्हारी मम्मी को भी कितना बुरा लगेगा, और यही नहीं तुम्हारी वजह से मैं और जारिम जैसे लव बर्ड्स भी अलग हो जाएंगे। तो ली यंगवू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वहाँ पे से भी चला जाता है। के बाद वो येसुर के साथ अपने घर जा रहा होता है। उसके बाद वो येसुर से बोलता है कि आज का दिन बहुत ही थकावट भरा था, एक काम करते हैं कि क्यों ना हम गाना गाने चले। तो येसुर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो जैसे येसुर और ली यंगवू वहाँ पर पहुँचते हैं तभी वहाँ पर ओरेन और आयांगमिन आ जाते हैं। तो ली यंगवू बोलता है कि तुमको कैसे पता चला कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। फिर येसुर बोलती है कि आई एम सो सॉरी, मैंने नहीं बताया। और वो बोलती है कि अगर तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास होगी तो मैं तुमसे कैसे मिल पाऊंगी। फिर ओरेन ली यंगवू से कहती है कि तुम चुपचाप से घर चलो और पढ़ाई करो ठीक से, वरना तुम्हारी वजह से पूरी क्लास को पनिशमेंट मिलेगी। और वो दोनों उसको खींच कर अपने साथ ले जाते हैं और जबरदस्ती अपने साथ पढ़ने के लिए बैठा देते हैं। के बाद बारी आती है एग्जाम की। पूरी की पूरी क्लास की नजर बस ली यंगवू पर थी। वो अपने पेपर से ज्यादा ली यंगवू के पेपर पे फोकस कर रहे थे। जैसे टीचर ली यंगवू को पेपर देते तो पूरी की पूरी क्लास उसको ऑल द बेस्ट बोलने लग जाती है। वे चाहते थे कि उनके पेपर से ज्यादा अच्छा ली यंगवू का पेपर जाए। फाइनली ली यंगवू अपना पेपर देखता है और जैसे ही वो पेपर देखता है तो उससे पेपर पे कुछ भी नहीं आता है।
वो बस पेपर पे अपना नाम और रोल नंबर भरता है और उसके बाद ऐसे उस पर सो जाता है। पूरी क्लास उसको देखने लग जाती है और सबके अरमानों पर पानी फिर जाता है। पेपर खत्म होने के बाद सभी बहुत गुस्से में होते हैं और वो सभी लियम वो के सामने आ जाते हैं। फिर लियम वो उन सभी से बोलता है कि गाइस मैं क्या करता, मुझे आंसर्स आए ही नहीं। तो उनकी क्लास मॉनिटर लियम वो से फॉर्मूला पूछती है। लियम वो फॉर्मूला सुना देता है। तो वो लियम वो से बोलती है कि अगर तुमको फॉर्मूला पता था तो तुमने इसे अप्लाई क्यों नहीं किया। सारिन कहती है कि फॉर्मूला अप्लाई करवाना तो आयंग मिन ने सिखाना था लियम वो को। आयंग मिन कहता है कि आई एम सॉरी गाइस, मैं भूल गया था। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि गाइस तैयार हो जाओ एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, हमारी मेहनत का कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो लियंग वो कहता है कि फ्रेंड्स मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलते रहोगे। तो आयंग मिन बोलता है कि अभी तो बस एक ही एग्जाम गया, बाकी एग्जाम बचे हैं। लियंग वो तुम उन एग्जाम्स में अच्छा कर सकते हो। फिर सभी उसको दोबारा से पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं तो लियंग वो उनको चुप होने के लिए कहता है, वहाँ पे से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब वो क्वेश्चन पेपर देखता है तो फाइनली उसे कुछ क्वेश्चन के आंसर्स आते हैं और वो उनको करने लग जाता है। और यही नहीं, उसके बाकी के एग्जाम्स भी काफी अच्छे जाते हैं। बाय द वे ये फर्स्ट टाइम था जब लियम वो अपने पेपर पे कुछ लिख रहा था। टीचर भी उसको देखकर काफी सरप्राइज हो जाते हैं। फाइनली बारी आती है रिजल्ट्स की। तो उनके टीचर उन्हें बताते हैं कि लियम वो के मार्क्स 70 से ऊपर नहीं आए हैं। पूरी क्लास डिसअपॉइंट हो जाती है। फिर उनके टीचर कहते हैं कि लियम वो के मार्क्स 60 आए हैं और मैं लियम वो से बहुत इम्प्रेस हूँ। पूरी की पूरी क्लास हैरान होकर उसको देखने लग जाती है। फिर उनके टीचर उन्हें बताते हैं कि कहाँ 30 मार्क्स लेने आने वाला 60 मार्क्स लेकर आया है। तुम सभी ने लियम वो की बहुत अच्छे तरीके से मदद की और यही नहीं, हमारी क्लास का ग्रेड भी इस बार बहुत अच्छा है। सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनके टीचर उन्हें बताते हैं कि मैं अब तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं लूंगा और ऐसा कहकर वो वहाँ पे से चले जाते हैं। लियम वो को खुद पर बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हो रहा था। के बाद उसकी क्लास के सभी बच्चे आकर उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। फिर सभी बच्चे उससे कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम तुम्हारी और अच्छे ग्रेड लेके आने में मदद करेंगे। लियम वो मजाक मजाक में कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ दोबारा ऐसा किया तो मैं स्कूल ही छोड़ दूंगा। सभी बच्चे उसकी बात पर हंसने लग जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तब तक के लिए बाय।